दोस्तों, जंग की शुरुआत में जो लोग कसम खा रहे थे कि बाइडेन की कसम हमास होगा खत्म, आज वही लोग जो हैं एक एक शर्त हमास की मानते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने यह सोचा कि खुद इजराइल एक तो अपने आप में बड़ी ताकत है, दूसरा इजराइल के साथ सुपर पावर है जो कि पूरी दुनिया में अपने हथियारों के दम पर दादागिरी दिखाता है, और तीसरा वो तमाम देश एक एक करके इजराइल के साथ जुड़ते चले गए जो हमास की कसम, बाइडेन की कसम खाते हुए नजर आ रहे थे। और आज जंग के 104 दिन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से घुटने टेक चुके हैं हमास के आगे, और हमास की एक एक शर्त मानने को तैयार हो चुके हैं। जहां अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए पहले ही आईडीएफ के पूर्व चीफ ये कह चुके हैं कि ये जंग तभी रुकेगी जब इजराइल हमास की सभी शर्तें मान लेगा, और जब तक सभी शर्तें मानी नहीं जाएगी तब तक कुछ भी हासिल दोनों को होने वाला नहीं है। और ये इजराइल की सबसे बड़ी हार है जो अभी तक वो अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है। और जब बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है तो तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि अपने मैसेज को फ्रांस के थ्रू कतर के पास भेजा, कतर फ्रांस ने आपस में बात की, और हमास की बात को कतर ने रखा, इजराइल की बात को फ्रांस ने रखा। जहां दोनों की बात बनी, हमास की सभी शर्तें मानी गई, और शर्तों में जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं वो हर कोई हैरान है। जहां एक के बदले 1000 मेडिसिन जो हैं वो गाजा भेजी जाएंगी। एक ट्रक में भर के ये तमाम मेडिसिन जो हैं गाजा भेजी जाएंगी। जो जरूरतों का सामान है गाजा के लोगों के लिए भेजा जाएगा, जो कि हमास ने ये साफ तौर पर कहा कि कुछ जो यहां पर आपके बंधक हैं उन लोगों को मेडिसिन की जरूरत है, और मेडिसिन गाजा में खत्म हो रही, और इसके लिए अगर आपको एक के लिए मेडिसिन भेजना है तो हमारे गाजा वासियों के लिए 1000 मेडिसिन जो है आपको भेजनी पड़ेगी, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से तैयार हो गए। और कई दिनों तक ये बातचीत का दौरा चलता रहा, और जहां ये बोला गया हमास की शर्तें मानी, पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी टांग अड़ाते हुए कहा कि जो भी मेडिसिन जाएगी या जो भी चीजें जाएंगी उसकी निगरानी जो है इजराइल डिफेंस फोर्स करेगा जब वो गाजा पहुंचेगी। इस शर्त को साफ तौर पर हमास ने इनकार कर दिया, और जब हमास ने इनकार कर दिया तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस डील को अटकाने की कोशिश की, पर अपने कैबिनेट के उलट जा करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दम पर यह फैसला लिया और कहा कि हम मेडिसिन भेजेंगे और इजराइल डिफेंस फोर्स उसे कुछ भी चेक नहीं करेगी, जो कि ये चीजें सामने आई। और जब पूरी तरीके से चेकिंग की बात को डिनाई कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो जबरदस्त क्रिटिसिज्म अपनी ही पार्लियामेंट के अंदर जो है बेंजामिन नेतन्याहू को झेलना पड़ रहा है, जहां तमाम सांसद, उनका मीडिया, उनके लोग जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू को घेरते हुए दिखाई दिए, और हर जगह जो है बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल में विरोध शुरू हो चुका है कि आपने मेडिसिन भेजी वो ठीक था, पर हर शर्त हमास की क्यों मानी जा रही है। जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कहा, और ये जो चेकिंग का सिलसिला था उसे डिनाई कर दिया, कैबिनेट से बात करने से इनकार कर दिया, और मीडिया जो कुछ भी इजरायली मीडिया दिखा रहा है उसके बारे में भी कहने से साफ तौर पर डिनाई कर दिया कि ये चीजें जो हैं अपने लोगों को बचाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाने के लिए तैयार हैं। और ये वो चेहरा है जिसको गुरूर था अपनी ताकत पर, और उस गुरूर को मिट्टी में अपने जूते तले रोंदने का काम जो है वो हमास ने कर दिखाया है, जिसके बाद तमाम चीजें सामने हैं।
और इसी के साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है, जब तमाम चीजें हुई, खुद पार्लियामेंट के अंदर इजराइल के जबरदस्त हंगामा देखने को मिला इस डील के बाद, और जब चारों देशों ने मिलकर के इस पे मोहर लगा दी, तो जो नेतन्याहू ने कहा उसके जरिए जो है कई मेडिसिन जो है गाजा पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, अब्दुल्लाहियान ने, कि अगर इजराइल चाहता है कि उसके ऊपर कहीं से हमला ना हो, उसके ऊपर हमास हमला ना करे, उसके ऊपर ईरान हमला ना करे, इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया इराक में हमला ना करे और यमन हमला ना करे, तो उसको सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो ये कि वो गाजा के अंदर जो नरसंहार कर रहा है, उसके सैनिक जो गाजा के अंदर मौजूद है, वो बाहर आए और वो पूरी तरीके से नरसंहार को रोक दें। तभी ये हमले जो हैं इजराइल के ऊपर रुक पाएंगे, वरना ये हमले इजराइल के ऊपर रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं, जो कि साफ तौर पर ईरान ने भी चेता दिया। और लाखों पत्रकार, करोड़ों पत्रकार इस दुनिया में हैं, पर मेरे और तमाम मेरे जैसे जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर कोई ये हीरो है तो वो है वल अल दाऊद, गाजा के वो हीरो जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। और वल अल दाऊद के ऊपर 4 से 5 बार इजराइल जो है इन्हें शहीद करने के लिए कई बार हमले इनके ऊपर कर चुका है। इनके खानदान में 36 लोगों को शहीद कर दिया गया है। एक हफ्ते पहले जो बेटा बचा था, रिपोर्टिंग करते दौरान इजराइल ने उसे भी शहीद कर दिया। और जब ये पूरी तरीके से जख्मी हैं तो कतर में इनके इलाज चल रहा है, और खुद वहां की आवाम ने इन्हें वहां से भेजा है, वरना वल अल दाऊद ने साफ तौर पर कसम खा रखी थी कि जब तक अब शहीद नहीं हो जाता, गाजा के अंदर जो इजराइल का आतंकवाद है उसे पूरी दुनिया के आगे नंगा कर दूंगा। और जब ये चीजें सामने आने लगी तो इसके बाद वहां के लोगों ने बोला कि आप पहले इलाज कराइए, इलाज के बाद सारी चीजें दिखाइएगा और बताइएगा कि क्या जुल्म हुआ है। और जुल्म सिर्फ लोगों के ऊपर नहीं हुआ, इनके पूरे खानदान को खत्म किया गया, जहां सिर्फ एक छोटी बच्ची परिवार में बची हुई है।